नमस्कार सभी को राम राम। कल मैंने बताया था मैट्रिक्स के टॉपिक और मैट्रिक्स में कुछ बेसिक बातें बताए थे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर कल चले थे, जिसमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स के बात हम कर चुके हैं। आज करने वाले हैं हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की। आखिर हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, किसे कहा जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को हम आज बताने वाले हैं। मतलब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इसको बोला जाता है हिंदी में क्षैतिज आव्यूह। अब सवाल उठता है कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, किसको हम बोल देंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्लियर करवाना चाहते हैं आखिर हॉरिजेंटल किसको बोला जाता है। तो देखो, इस तरह के एक डायग्राम देखे होंगे आप लोग, एक एक्स एक्सिस के और एक वाई एक्सिस के। इस तरीके से एक्स और ऊपर वाई। तो जो एक्स एक्सिस पर होता है इसी को हॉरिजेंटल कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार से जब मैट्रिक्स हम बताएंगे तो हॉरिजेंटल में इसी तरीके से रहेगा। मान लीजिए 8 2 6 कुछ भी 2 5 1 इस तरीके से रहेगा, मतलब हॉरिजेंटल की तरह रहेगा। तो मतलब इसका डिफिनेशन हम किस तरीके से देंगे, इसके मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, किसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। तो बात करने जा रहे हैं हॉरिजेंटल के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूं कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके कॉलम की संख्या अधिक होती है। कहने का मतलब, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से हम लिखें 8 5 6 7 8 2। मैंने हम कल बताया था कि आखिर रो रो के मतलब समझना, इस तरीके से जो रहता है, इस तरीके से मतलब जिस तरीके से लोग आदमी सोता है उसको हम रो कहेंगे। तो मतलब इसमें रो जो होगा 8 6 और 8, इसको हम रो बोलेंगे, इसको हम रो बोलेंगे। यदि हम कॉलम की बात किया जाए, कॉलम तो जो खड़ा रहता है, समझना जो खड़ा रहता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो 8 और 5 इसको हम कॉलम बोलेंगे। तो अब देखते हैं इसमें कि रो कितना है। तो रो के वो है तो R1 8 6 8, मतलब ये पूरा एक रो है R1। 5 7 2 ये R2 होता है। और कॉलम 8 5 C1, इसको C1 बोलेंगे। जो खड़ा रहेगा उसको कॉलम, जो पड़ा रहेगा उसको रो। तो 6 और 7 को कॉलम मतलब C2, और 8 और 2 को भी कॉलम मतलब C3। अब एक बात अंदाजा लगा कर देखेंगे कि इसमें रो जरूर इसमें कम है। इसमें रो मतलब 2 गो है, R2 मतलब एक R1 है, एक R2 मतलब 2 गो रो है, 2 गो। और कॉलम जब देखेंगे तो कॉलम के गो है, 8 5 एगो, 6 7 2 8 2 3। मतलब रो जो है कम है और कॉलम ज्यादा है, मतलब इसी को हम हॉरिजेंटल बोलेंगे। इस तरीके से बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। मतलब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है, उस आव्यूह को कहा जाता है जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या की अपेक्षा अधिक होती है। इसी को हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जितना भी एग्जांपल के तो कमी नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं 5 7 8 6 6 2 1 4 5 8 1। तो इसमें देखेंगे जरूर इसको हॉरिजेंटल बोलेंगे। अब सवाल उठता है क्यों हॉरिजेंटल हम बोल देंगे। तो देखो रो की संख्या कम है, 2 गो रो है, कॉलम के गो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम।
कॉलम ज्यादा है और लेकिन रो कम है। हम बताए थे रो किसको हम बोलेंगे, जो सुतल रहेगा, सुतल का मतलब जो मतलब पड़ा रहेगा, इस तरीके से समझना। R1 रो, रो देखो कितना है, R2 दो गो रो है, लेकिन कॉलम 1 2 3 4 5 गो है, C1 C2 C3 C4 और C5। मतलब कॉलम जो होता है 5 गो है और रो 2 गो है। मतलब समझना इस तरीके से कि कॉलम की संख्या अधिक रहेगा, हॉरिजेंटल में हमेशा कॉलम की संख्या अधिक रहेगा, रो की संख्या हमेशा कम रहेगा। इसी को हम बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो अब बात करेंगे अब दूसरा वर्टिकल मैट्रिक्स, उदग्र आव्यूह किसे कहा जाता है, उसके बारे में, उसके कॉन्सेप्ट को अब हम बताने वाले हैं। उदग्र आव्यूह, अब सवाल उठता है कि उदग्र आव्यूह किसे कहा जाता है। तो उदग्र मतलब ऊपर इस तरह से, जो इस तरह से एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो ऊपर इस तरह के रहता है, इस तरह के, इसी को हम उदग्र बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसी को। तो आखिर मैट्रिक्स भी इसी तरीके का, इसी तरह का, सेम टू सेम इसी तरीके का लगेगा, इसी तरीके ऐसे इस तरह से मैट्रिक्स हम देंगे ना, तो इसी ऐसे इसी तरीके से लगेगा, मतलब इस तरीके से मैट्रिक्स लगेगा, इसी को हम वर्टिकल बोलते हैं। तो ये तो समझाने का इस तरीका हुआ, लेकिन किस तरीके से, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, उदग्र आव्यूह है। तो मैं समझाने वाला हूं कि आखिर वर्टिकल मैट्रिक्स कैसे हम पहचान लेंगे कि वर्टिकल ही है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में हमेशा, उदग्र आव्यूह में हमेशा रो की संख्या अधिक होगी कॉलम की संख्या के अपेक्षा। जैसे हम मान लीजिए ए बराबर लिख दें 8 7 6 5 2 3, इस तरीके से है, उदग्र है। इसमें अब कॉलम गनेंगे तो कॉलम, हम बताए थे कॉलम मतलब जो खड़ा है उसको कॉलम बोलेंगे, जो पड़ा है उसको रो बोलेंगे। तो इसमें जो कौन कौन पड़ा है कि उसको हम रो बोलेंगे। तो 8 और 5, 8 और 5, ये इसको हम रो बोलेंगे। 7 और 2 इसको भी रो बोलेंगे, इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे। 6 और 3 ये भी पड़ा है, मतलब समझना कि सोया हुआ है, उसी को हम रो बोलेंगे। इस तरीके से समझाने का तरीका मैंने बताया कि मतलब तुमको यदि समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से जरूर सोचना कि जो सुतल है, जो सोल है, जो पड़ल है उसको हम रो बोलेंगे, लेकिन जो खड़ा है उसको हम कॉलम बोलेंगे। R3 अब जो कौन कौन खड़ा है, तो खड़ा है 8 7 और 6, मतलब खड़ा जो है 8 7 6, इसको हम बोलेंगे कॉलम। तो C1 इसको हम बोलेंगे, 5 2 और 3 इसको C2 बोलेंगे। तब देखने पर एक मतलब देखने पर पता चल रहा है कि रो की संख्या इसमें जरूर R जो है R3 तक है, मतलब R3 का मतलब रो 3, मतलब 3 गो रो है, अब कॉलम में 2 गो है। तब देख करके परिभाषा तुम मतलब इसका डिफिनेशन कर सकते हो, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसके रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, उदग्र वर्टिकल मैट्रिक्स आव्यूह।
समझ में आया। इसी तरीके से बहुत सारा डिफिनेशन हम दे